हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीकिंग गरिमा अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बतलाऊंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बतलाया था, उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू नो अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन मीन्स मैंने बताया था पहचान। इसकी क्या पहचान होती है? जो भी टेंस आप पढ़ रहे हैं उसमें वर्ब आना मस्ट है, ठीक है। जैसे यदि वाक्य के अंत में वर्ब के साथ रहा है, रही है या रहे हैं शब्द आए, वर्ब के साथ आना चाहिए। केवल रहा है रही रहे ना आए। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वे लोग हंस रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इसका पहला स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगा देते हैं तो वो बन जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको बोल देते हैं, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल में देती हूँ, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गई हूँ कि सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म लगती है, लेकिन उसके पहले लगता है इज आर एम बी। इज आर एम, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और यू के साथ, और एम लगता है वर्ब आई के साथ। तो जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड में आईएनजी लग जाएगा आपका, आई एम रीडिंग बुक, ठीक है। उसी तरीके से निगेटिव होता है। निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट रीडिंग बुक। इन द सेम वे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। पहला क्या से स्टार्ट होता है, तो क्या से स्टार्ट होगा तो इज आर एम पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले एम इज एम आर पहले आ जाएगा, तो आई के साथ एम लगता है, तो एम आई रीडिंग अ बुक, ठीक है। नाउ अब देखिए, मैं बताऊंगी आपको WH वर्ड से जब स्टार्टिंग होती है तो क्या करते हैं। जब WH वर्ड से स्टार्टिंग होती है इसको WH वर्ड बोलते हैं या इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। IW इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है। वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से समझ सकते हैं। उसके बाद इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने बोला वह किताब कैसे पढ़ रहा है, तो कैसे को बोलते हैं हाउ। लेकिन हाउ देखिए WH से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन ये भी WH वर्ड कहलाता है आपका। तो हाउ, अब देखिए वह शब्द आ गया है तो वह के लिए हम इज लगाते हैं, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं। तो हाउ इज WH वर्ड लगाया, इज एम लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है वो ही, फिर V5 रीडिंग अ बुक, ठीक है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा, दोनों आएगा आपका, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इज आर एम प्लस
सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा बस इसमें, नॉट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए आप आ गया इसमें, तो आर यहाँ पर क्या कीजिएगा, आर लगाएंगे आप, क्योंकि यू के साथ आर लगता है। आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब WH वर्ड है तो WH वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आप किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यों की इंग्लिश पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आर यू नॉट रीडिंग अ बुक। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। मैंने आज आप लोगों को पूरा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया। उसमें बताया कि पहले पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस पहले करने से पहले, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले उसको पहचानना जरूरी होता है। तो इसमें पहचान बताया मैंने कि वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे आएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब मैं आपको कुछ 5 सेंटेंस दूंगी, आप उनको लिखिए हिंदी में, और जो भी उसका रिप्लाई है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जिससे मैं उसको चेक करूंगी कि वो सही है कि गलत है, और उसके अलावा मैं आपको भी उसका आंसर बतलाऊंगी। चलिए आप नोट डाउन कीजिए। वे लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस, वे लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हो। दिस इज कौन सा सेंटेंस है, पहले स्ट्रक्चर आप देखिएगा, उसके बाद आप उसको बनाइएगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मैं देखूंगी कि आपके कितना जो मैंने समझाया है वो समझ में आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट, राजीव नहीं कर रहा है। फोर्थ वन, आप कहाँ जा रहे हैं। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट, हम इस वर्ष 12वीं की तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने 5 सेंटेंसेस दिए, आप उनको बनाइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आप लोगों को इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बतलाती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस इज वे लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वे लोग को क्या बोलते हैं, दे। अब देखिए सबसे पहले ये सेंटेंस हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, इंट्रोगेटिव नहीं आया है, और रहा है, रही है, रहे आए, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वे के लिए दे लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम पहले। दे के साथ क्या लगता है, आर, दे आर, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रीडिंग अ नॉवेल। ये आपका बन गया सेंटेंस। वे लोग उपन्यास पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद V5 प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया, और नॉवेल ये ऑब्जेक्ट है फिलहाल, ये हो गया। क्या तुम लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हो, ये आपका देखिए इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो तुम लोग के साथ यू लगता है, तो पहले क्या इंग्लिश, आर यू। अब आपकी फिफ्थ फॉर्म प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, राजीव कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव है। तो राजीव, ये सिंगुलर है तो इज
नॉट, कड़ी मेहनत करने को कहते हैं वर्क हार्ड, तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा। वर्किंग हार्ड लिखिए या डूइंग हार्ड वर्क, दो तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। राजीव इज नॉट डूइंग हार्ड वर्क या राजीव इज नॉट वर्किंग हार्ड। आप कहाँ जा रही है, इंट्रोगेटिव है, कहाँ को पहले बनाएंगे, वेयर। आपके लिए क्या लगाते हैं, यू, तो पहले आर लगा के तब यू लगाएंगे। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जरूरी है। वेयर आर यू गोइंग। हम इस वर्ष 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, ये है पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमको क्या बोलते हैं, वी। अब ये प्लूरल है तो आर लगेगा, वी आर। तैयारी करने को प्रिपेयर होता है तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, प्रिपेयर के साथ फॉर लगता है प्रिपोजिशन, 12th। फिर इस साल, दिस ईयर। अच्छा, ये 5 सेंटेंस मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लस आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको आप पूछिएगा मुझसे, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में अवश्य दूंगी। थैंक यू फॉर दिस।